हर प्रोग्राम को तब अच्छा और बड़ा माना जाता है जब सबसे कोई बड़ा आदमी उस प्रोग्राम में आता है। कभी कोई मिनिस्टर आ जाए, प्राइम मिनिस्टर आ जाए तो कहते हैं हमारा प्रोग्राम बहुत बड़ा है। ये ठीक है कि नहीं है? अब हम बुलाने जा रहे हैं भगवान को, इससे बड़ा तो कोई और है नहीं। अगर भगवान आ जाए जगत का नाथ तो वो प्रोग्राम अपने आप में बड़े से बड़ा और सफल भी हो जाता है। तो इसको वैदिक मंत्रों में ब्राह्मण कहते हैं भगवान का और सारे ब्रह्मांड के देवताओं का आवाहन करते हैं। एक होता है इन्विटेशन, आपने पेपर में लिखा इन्विटेशन, इन्विटेशन में लोग आएंगे तो उनकी मर्जी, नहीं आए तो भी नहीं भी कर सकते। सब लोग तो नहीं आते। कार्ड कितने छपते हैं? कार्ड छपते हैं 1000, तो लोग उतने तो नहीं आते। जनरली कार्ड देने का मतलब इन्विटेशन वाले सब नहीं आते, लेकिन आवाहन का मतलब आना ही पड़ेगा। आवाहन में नो नहीं किया जा सकता। तो ये आवाहन भगवान का किया जा रहा है। अभी जो आपने हाथ जोड़ के प्रार्थना की है भगवान का आह्वान है। टू कॉलिंग अपॉन दी होली नेम, कॉलिंग अपॉन सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड टू डिसेंड एंड ब्लेस। ये संस्कार है, इसको विवाह संस्कार कहते हैं। संस्कार का अर्थ होता है प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस, पवित्र करने की विधि। किसको पवित्र किया जाता है? रिश्ते को, संबंध को पवित्र किया जाता है। कैसा पवित्र किया जाता है? अटूट हो जाता है, अटूट। हाँ, ये पवित्र रिश्ते को करने को, इसका संस्कृत के नाम में नाम है पाणी ग्रहण संस्कार। पाणी कहते हैं हाथ को, ग्रहण कहते हैं पकड़ने को। तो कन्या का हाथ, वधू का हाथ वर के हाथ में दिया जाता है। ये बहुत बहुत बड़ा विज्ञान है। जैसे ही कन्या का हाथ वर के हाथ में दिया जाता है, अभी कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। उस वक्त से कन्या को यह विश्वास होता है कि आज के बाद पूरा जीवन मेरा पालन पोषण, मेरी देखभाल और हमारे आने वाले भविष्य में जो परिवार है उसकी सारी जिम्मेवारी इसने उठा ली। बस इतने करने के ऊपर हो जाता है सब रिश्ता पक्का। एक इतना हाथ में ऊपर देने में कुछ लिखा पड़ी नहीं होती है, एग्रीमेंट नहीं है तो इतना कर देंगे, नहीं, कुछ भी नहीं। और ये देता कौन है हाथ? लड़की का हाथ लड़के के हाथ में कौन देता है? कभी देखा है? हाँ, माता पिता को बिठा के देता पंडित जी। ये पंडित जी की सेवा होती है। पंडित जी क्यों? महाराज हरे कृष्ण बोलो, पंडित जी देता है। सिद्धांत ऐसा है। ठीक ऐसे ही जब किसी इन संसार के जीव का हाथ साधु संत गुरु पकड़ के भगवान के हाथ में देता है तो वो भी आजीवन का आपस में संबंध हो जाता है। ये जैसे इस दुनिया का संबंध है, ऐसे हमारा स्पिरिचुअल भगवान के साथ संबंध है, वो भी इसी तरह से होता है। सिर्फ हाथ को पकड़ना है। तो ये विवाह संस्कार, इसको हम संस्कार कहते हैं। इस दुनिया में पहला आदमी पैदा हुआ मनु, जिसके नाम से हमारा नाम हुआ मानव। ब्रह्मा जी ने अपने मन से एक पुरुष पैदा किया, एक स्त्री पैदा की। राइट साइड से पुरुष पैदा किया, उसका नाम हुआ स्वयंभू मनु। लेफ्ट साइड से स्त्री की प्रकृति हुआ, उसका नाम हुआ सत्यरूपा। मनु और सत्यरूपा दोनों को ब्रह्मा जी ने कहा आप सृष्टि करो, आप सृष्टि करो, आप और बच्चे पैदा करो। तो कहने का अर्थ क्या है? विवाह सृष्टि करने के लिए है, कुल परंपराओं को और जो हमारे प्रोजेनी है उसको कंटिन्यूटी के लिए है। वैदिक विवाह, द मैरिज सेरेमनी इन वैदिक लैंग्वेज इज फॉर कंटिन्यूटी ऑफ प्रोजेनी, और वेस्टर्न विवाह भोग प्रदान है, इसलिए उसमें टूटने की संभावना सदा रहती है। और ये विवाह जो है ये अटूट है, क्योंकि इसका उद्देश्य क्या है? ब्रह्मा जी ने क्या कहा? आप सृष्टि बढ़ाओ। स्त्री शब्द का क्या अर्थ है? विस्तार करे। स्त्री का मतलब है जो विस्तार करे, बढ़ाए। तो पहले जो दो स्त्री और पुरुष उत्पन्न हुए उसको ब्रह्मा जी जो आदि पहला पुरुष पृथ्वी के ऊपर प्रकट हुआ है भगवान की नाभि से, उसने कहा आप सृष्टि करो। दो पुत्र उत्पन्न हुए, ब्रह्मा और सत्यरूपा को। उतानपाद और प्रियव्रत उनका नाम हुआ। उतानपाद के घर में प्रहलाद महाराज भक्त के, ध्रुव महाराज भक्त के रूप में आए।
और प्रियव्रत दूसरा महाराज रहा। 3 बेटियां हुई। इससे ये भी देखना चाहिए, वैदिक काल में भी लड़कियां ज्यादा थी तो कोई परेशान नहीं थी माता पिता को। 3 लड़कियां थी, 2 बेटे थे। पहली सृष्टि, ये द फर्स्ट क्रिएशन, 2 मेल एंड 3 फीमेल। तो प्रोपोर्शन पहले से ये सृष्टि का ऐसे आता आ रहा है। ये जब से हम कहते हैं अल्ट्रासाउंड करा के और लड़की है तो हमको नहीं चाहिए, ये तो असुरी प्रवृत्ति है। दिस इज डीमॉनिक सिविलाइजेशन। 3 बेटियां हुई। पहला विवाह करने के लिए मनु अपनी बेटी देवहूति को रथ में चढ़ाकर, ये मन्य यज्ञ मन्य संधि में बखरण यज्ञ छोकरे वाले की तरफ, मन्य छोकरी वाले की तरफ। मनु पहली बार मन्य लेके आया था, यज्ञ में हुए। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। मनु अपनी बेटी को शत्रुपा के साथ रथ के ऊपर जरूरी सामान लेकर कर्दम मुनि के आश्रम में, केम टू द कर्दम मुनि's प्लेस टू हैंड ओवर द डॉटर टू ए एलिजिबल राइट पर्सन। तो ये पहला विवाह पिता माता अपनी कन्या को कन्यादान करने के लिए योग्य वर को देने के लिए गए थे। ये पृथ्वी में ये पहला विवाह हुआ है ऑफिशियल, इस धरती के ऊपर पहला ऑफिशियल विवाह मानव जाति में। मानव हमारा नाम मनु से आया, तो मानव जाति में पहला विवाह ये मनु ने अपनी कन्या देवहूति का किया सत्य कर्दम मुनि के साथ। 9 कन्याएं हुई, उनमें से एक ऐसी महान कन्या है अनुसूया, पतिव्रता धर्म की महान नारी अनुसूया, देवहूति की बेटी है अनुसूया। अत्रि ऋषि के साथ उसका विवाह हुआ, जिसको शिक्षा जिसने शिक्षा भगवान रामचंद्र की पत्नी महासीता को शिक्षा नारी धर्म की दी थी अनुसूया ने। तो ये महानता, ये विवाहों की महानता का, इसको कहते हैं 2 प्रकार के विवाह होते हैं। सृष्टि 2 प्रकार की होती है, दिवाओ इमाओ 2 प्रकार का, सर्गय लोके 2 प्रकार का सर्ग होता है, सृष्टि होती है इस दुनिया में। देव आसुर एवच, एक देवताई सृष्टि होती है, एक असुरी सृष्टि होती है। ये जो सृष्टि मनु और शत्रुपा की है, देवताई सृष्टि है। ये जो मनु ने अपनी बेटी दे दी कर्दम मुनि को, यहां से 9 कन्याएं हुई, उससे पूरी संसार की सृष्टि हुई। इन 9 कन्याओं से, और इनको 9 ऋषियों से साथ विवाह हुआ, इनसे हमारे सारे गोत्र आते। तो यहां से ये सृष्टि शुरू हुई है 9 कन्याओं से इनकी, और आगे कन्याएं दूसरी होती। तो ये विवाह, पहला विवाह पृथ्वी का हुआ, इसका ऐसे विस्तार हुआ। तो बात क्या करने जा रहे थे कि ये सृष्टि का विस्तार इस तरीके से 2 प्रकार के विवाह होते हैं, इसको बोलते हैं देवी विवाह। अब कर्दम और देवहूति का विवाह हुआ, ये भी देवी सृष्टि का विवाह हुआ, माता पिता के आशीर्वाद और आज्ञा से हुआ। असुरी विवाह कैसा होता है? one creation is demonic, one is divine. Divoyamo, this is 16th chapter of Bhagavad Gita. Divoyamo sargo loke asmin devasur evacha. And the third canto of Srimad Bhagavatam shows typically the 2 progenies. One is demonic and one is divine. The demonic is appearance of Hiranyakashipu and Hiranyakashipu, and divine is appearance of Kapil Dev to Devahuti and कर्दम मुनि। सो अब मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं ये कि अपना विवाह जो हो रहा है विधिवत हो रहा है, वेदों की विधि से हो रहा है, तो ये विवाह देवताई विवाह है। असुरी विवाह कैसा होता है, इसका उदाहरण भागवत में दिखाया है। दिति विवाह हुआ दिति का कश्यप के साथ, कश्यप और दिति। दिति ने कश्यप को पहले पसंद किया, फिर पिता को कहा कि मेरा इसके साथ विवाह करा दो। दूसरा, सायंकाल का समय यज्ञशाला का स्थान, पूजा प्रतिष्ठा हो रही है, कश्यप आहुति दे के यज्ञ कर रहा है, और दिति उस वक्त संतान उत्पन्न करने के लिए उसके पास जाती है। कश्यप कहता है ये समय संध्या काल का है, इस वक्त भगवान शंकर
अपने भूत प्रेतों को लेकर घूमते हैं। और इस वक्त गृहस्थ आश्रम का पालन करने से संसार के अंदर भूत प्रेत पैदा होते हैं। भूत प्रेत जैसे लोग पैदा होते हैं। लेकिन दिति नहीं मानी और कश्यप और दिति के इस ग्रस्त से हिरण्याकश और हिरण्याकशिपु दो बहुत बड़े असुर पैदा हुए। दिति ने आके माफी मांगी कि मुझे गलती हो गई, मुझे माफ करो। इसमें लिखा है कि पहले तो अपने चॉइस से मनमाना विवाह करना। हमारे पास तो पूछ के कितना किसका परिवार है, इसका कुल क्या है, ऐसे करके विवाह करते थे। ऐसी तरह से अपनी मर्जी जो चाहे वहां विवाह करना, आज्ञा का पालन नहीं करना, समय का ध्यान नहीं रखना। तो रिजल्ट क्या होती है? दुनिया के अंदर पैदा होते हैं आतंकवादी। ये उस जमाने में भी आतंकवादी थे, टेररिस्ट। आज भी पूरी दुनिया परेशान है। क्यों दुनिया परेशान है? क्योंकि असुरी प्रवृत्ति के विवाहों के कारण असुरी प्रवृत्ति का संतान ज्यादा पैदा हो रहा है। अनवांटेड प्रोजेनी इतनी बढ़ गई है दुनिया के अंदर, अनवांटेड प्रोजेनी, कि दुनिया में कहीं कोई आदमी शांत नहीं रह पा रहा। इसलिए आवश्यकता है कि हमें अपने कल्चर को वापस सुरक्षित करके हमारे विधिवत विवाह, जिसके अंदर आप सब लोग आए हैं, बेसिकली ये कल्चरल, ये हमारा एक स्पिरिचुअली कल्चरल फंक्शन है। ये एक सेलिब्रेशन स्पिरिचुअली कल्चरल है। ये एंजॉयमेंट के लिए नहीं है। ये हम सबको बहुत सीरियसली आशीर्वाद इस कपल को देना है, जिनको आजीवन साथ रहना है। बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी है। और आगे चल के जो प्रोजेनी पैदा करेंगे उससे पूरी कुल परंपराएं चलेंगी। इट इज वेरी सीरियस एंड वेरी स्पिरिचुअली कल्चर फंक्शन है, जिसके अंदर हम सब जितने आए हैं उनको बेसिकली भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए कि ये दंपत्ति जो नए अपने जीवन को प्रवेश करने जा रहे हैं, ये आज यहां 70-60 साल तक इस जीवन में साथ रहना है इनको, और पीछे परिवार पैदा करना है जिनसे पूरा ये दुनिया के अंदर आने वाले भविष्य में ये सब पैदा होंगे लोग। उनके लिए हम बैठ के हम इतने सारे जिम्मेवार हैं इसके। ये बहुत रिस्पांसिबल और बहुत कल्चरल। अभी इसको फंक्शन को दूसरे तरीके से दुनिया वाले जस्ट एंटरटेनमेंट में ले जा रहे हैं। ये इसका उद्देश्य नहीं है। यज्ञ करना, अग्नि को साक्षी करना, यज्ञ करना, सारे देवताओं का आवाहन करना, और उसके बाद शिक्षा उसमें दी जाना कि आप इन सब के साथ इतने ये सब लोग सब हैं आपके आए हैं, इनके सामने आप ये इन सबसे आशीर्वाद ले रहे हैं कि आप बहुत बड़ा एक जिम्मेवारी जीवन की उठाने जा रहे हैं, बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी जिंदगी की उठाने जा रहे हैं। कौन सी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी? आने वाले भविष्य आपके द्वारा पैदा होगा। ये दुनिया आपके संतानों से आगे बढ़ेगी। हम तो दुनिया के अंदर तो इस तरीके से दुनिया बढ़ रही, तो हमें इसके महत्व को समझना चाहिए। इसको वैदिक सनातन संस्कृति में विवाह संस्कार कहा गया है, जिसको वेदों के अंदर वर्णन है कि ये संस्कार है। पहला विवाह हमने कहा आपको, मनु ने जो पहला पैदा हुआ पुरुष, उसने अपनी बच्ची का अपने हाथों से विवाह किया और उसको जरूरत का सारा सामान दिया। घर गृहस्थी के लिए जरूरी है वो सारा सामान मनु ने अपने तरफ से दिया है। वो साथ लायक राजा था मनु, इस पूरी पृथ्वी का एक छत्र राजा था। ही वॉज द एम्परर ऑफ दिस होल यूनिवर्स। उसने अपनी कन्या का अपने हाथों से जाकर विवाह किया था। तो ये विवाह संस्कार हमारे वैदिक परंपरा का संसार, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। एक बार संबंध हो गया तो संबंध हो गया, फिनिश। एंड इट इज फॉर एवर। जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। तो इस रिश्ते को पवित्र करना, किस चीज को पवित्र करने के लिए, सोने को पवित्र कैसे करते हैं पता है? कुंदन कैसे बनाते हैं? तपाते हैं तब कुंदन बनता है सोना। तपाते हैं तब कुंदन बनता है। किसी भी चीज को पवित्र करनी है उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है। अभी तो आजकल नहीं है। पहले जिस दिन जो कन्या का विवाह का दिन होता, माता पिता पूरा दिन उपवास रखते थे, क्योंकि हमको यज्ञ में बैठना है, कुछ खाना पीना नहीं है। और हमें यह भी याद है उस जमाने में कन्या के लिए गांव पूरा गांव में तो उपवास रखता था कन्या के लिए। उपवास क्यों रखते हैं हम व्रत रखते हैं, क्यों रखते हैं?
तपस्या के लिए रखते हैं, तपस्या करने के लिए रखते हैं कि हम तपस्या कर रहे हैं। तपस्या करने से क्या होता है? भगवत प्राप्ति होती है, भगवान की प्राप्ति होती है। तपो दिव्यम पुत्र का ये पहला राजा इस पृथ्वी के ऊपर ऐसा हुआ है जिसके नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष हुआ, महाराज भरत। उनको शिक्षा दे रहा था, 100 भाइयों को शिक्षा दे रहा था ऋषभदेव, भगवान का अवतार है। ऋषभदेव अपने 100 बेटों को बिठा के कह रहा है, मेरे बेटों सुन लो, केवल सच्चा सुख तपस्या से मिलता है, दिव्य सुख तपस्या से मिलता है। भोग संसार के हर जोड़ी में मिल जाते हैं, लेकिन सच्चा सुख तपस्या से मिलता है। तो ये तपस्या पहले तो कन्या का कितना महत्व हुआ था। पूरा विलेज हमने अपने आंखों से देखा है, पूरा विलेज के व्रत रखते थे तपस्या करके। तपस्या का ये व्रत रखना तपस्या है। क्यों करते थे? आशीर्वाद देने जाते थे, बच्ची का मुंह देखते थे। अभी पता वो सिस्टम खत्म है। घी पिघलाकर और जब वेदी से कन्या उतरती थी तो अपने घर में जब बैठती थी तो उस व्रत वाले सर के ऊपर हाथ रख के घी में उस लड़की का मुंह देखते थे, आशीर्वाद देने के लिए उसको। उसके बाद जाके भोजन करते थे, फिर प्रसाद ग्रहण करते थे। घी में मुंह देखने का मतलब ये होता कि तुम सदा चमकती रहोगी, तुम्हारा जीवन सदा सुखमय रहेगा। ये अपनी तपस्या उसको आशीर्वाद करके देते थे। उसके बाद ये तो हम अपने आंखों से 50 साल की जीवन में हमने देखा हुआ है कि ऐसे हमारे परिवारों में विवाहों का जो, और उसके बाद जब लड़का और लड़की का विवाह होने के बाद, अब तो पता डोली उठती थी, पहले भाई उठा के बच्ची को बाहर ले जाके छोड़ते थे। ये सब परंपराएं हमारी थी। और फिर एक पक्ष में लड़के के सारे परिवार खड़ा होता था, एक तरफ लड़की का परिवार खड़ा होता था, और पंडित जी बीच में खड़े होके सबको पढ़ के सुनाया करता था। और सुनाया शुरू कैसे करता था? जैसे राम का विवाह सीता से हुआ, जैसे रुक्मणी कृष्ण का विवाह हुआ, जैसे पार्वती गौरी शंकर का विवाह हुआ, ऐसे आज ऐसा एक विवाह इन 2 परिवारों में बीच में हुआ। ये परिवार इसके नाने का कुल ये है, इसके दादे का कुल की है। 10 पीढ़ियों के नाम लेकर सबके सामने बताते थे कि ये कोर्ट मैरिज नहीं था, लेकिन ये पूरे समाज के अंदर इस बात को इस तरीके से सर्टिफाई किया जाता था समाज के अंदर। और उस वक्त भी फिर लड़के और लड़की के ऊपर से अभी भी उसका हम फॉर्मेलिटी करते हैं, कुछ पैसे से घोल के और भेज दिए जाते थे कहीं सेवा के लिए। ये अभी तो रिचुअल ऐसे हो गए हैं। मेरे को याद आता है एक बार हमारी शादियों को हमने रिचुअल कैसे बना दिया है। एक हुआ विवाह, मैरिज हुआ, तो एक चीज पहले पूछते थे भाई, बहन पूछती थी भाई से, जैसे नितेश जी का विवाह होगा, अपने घर जाएगा जब वधू को लेकर, हाँ, नम्रता को, तो भाई अंदर से पूछेगा कहां गया था भैया, कहां गया था, क्या लाए हो? तो वो कहेगा लक्ष्मी लाया हूं। उसका उत्तर ये होता था मैं लक्ष्मी लाया हूं। और पंडित जी से पूछोगे तो जो मंत्र पढ़े जाते हैं वो लक्ष्मी और नारायण के विवाह के पढ़े जाते हैं, तो उसको लक्ष्मी का स्थान है, मैं लक्ष्मी लेकर आया हूं। तो एक और भी ये परंपरा क्या होती थी, जैसे पहली बार वधू घर में आती थी तो सास गुलाबी गुलाल का पानी भर के रखती थी और उस बच्ची के चरण उसमें पड़ते थे, और वो घर के अंदर उसके पांव रंगीन आते थे कि लक्ष्मी के पांव हमारे घर में पड़ रहे हैं। लक्ष्मी के लाल पांव होते हैं, वो लाल पांव घर में पड़ते थे। तो घर में सास को देर कर रही थी, लड़की को अंदर लाने में देर लगा दी। अच्छा देर क्यों हो रही है? तो बहू तो देख रही थी अंदर से, इतनी देर से हम बाहर खड़े हैं घर में आने से। तो अचानक बहू ने देखा तो एक बिल्ली थी, उसके ऊपर एक टोकरा ढक दिया सास ने, और फिर जल्दी जल्दी भागती आई और थाली में पानी रखा गुलाल का, और फिर जो वधू के पांव चरण के निशान पड़े और घर में जाके पूजा हुई। अब 20 साल के बाद उसको लड़का भी हुआ, उसकी शादी भी होने लगी। अब उसकी शादी होने लगी, जब उसकी बहू आने लगी तो वो देर कर रही है। बोला तुम देर क्यों कर रही हो? बोला बिल्ली ढूंढ रही हूं। बिल्ली को क्या करोगी? बोला टोकरे के नीचे रखूंगी। बोला क्यों? बोला ये हमारी परंपरा है। बोला कौन सी परंपरा? हमारी ये हमारी परंपरा है। मैं बिल्ली नहीं आएगी तो घर में बहू नहीं आएगी, बिल्ली आएगी टोकरे के नीचे रखूंगी तब बहू अंदर आएगी। तो सास अभी जिंदा थी, उसको पूछा, बोला मेरी सास ने ऐसे किया था।
तो सास को पूछा जाकर कि वो आपकी बहू बिल्ली ढूंढ रही है। बोले, उसको बोले कि तुम आ रही थी शादी करके तो बहुत मिठाई थी, बिल्ली घूम रही थी, मैं टोकरे के नीचे रखा कि मिठाई खराब नहीं करे। अब तुमने उसको परंपरा बना लिया। हमने असल में ये सब रिचुअल ऐसे बना लिए परंपराओं की तरह। उसका असली जो आध्यात्मिक उसका जो स्पिरिचुअली कल्चरल जो उसका सिग्निफिकेंस है, उसको ये छोटी रस्में थी लेकिन इतनी महत्वपूर्ण रस्में हुआ करती थी कि कंसेप्ट था कि लक्ष्मी घर में आ रही है। अब लक्ष्मी घर में आ रही है, आप तो भगवान ने आपको बुद्धि दी है सिंधी बाबा, लक्ष्मी तो आपके चारों ओर घूमती रहती है हमेशा, तो लक्ष्मी का कितना आदर करते हो कि नहीं करते हो? लक्ष्मी आदर करते हैं कि नहीं करते हैं? तो ये लक्ष्मी के स्थान के ऊपर कन्या को घर में लाते थे, उसके चरण पड़ते थे, कहते लक्ष्मी के चरण पड़ जाए, और लाल रंग का पहले घर में ये चरण पड़ा करते थे। ये संस्कार हमने विवाहों के अंदर घरों में देखे हैं। तो ये कहने का अर्थ है कि अब भगवान को हम बुला रहे हैं, क्योंकि भगवान को बुलाएंगे तो वही वातावरण में हम उस विवाह को करना चाहते हैं कि जिसमें हमारी तपस्या से इनके जीवन, जो बच्चे दो नम्रता और नीतीश, एक जिसको कहते हैं सेक्रेड रिलेशनशिप, इसको सेक्रेड, आज का आधुनिक भाषा में मैरिज को कॉन्टैक्ट कहते हैं। कॉन्टैक्ट बिजनेस में होता है, ये बिजनेस नहीं है, ये सेक्रेड रिलेशनशिप है। ये सेक्रेड रिलेशनशिप है क्योंकि वैदिक वर्जन से किया जाता है। तो उन दोनों को हम यहां आए हैं, ठीक है, यू एंजॉय इस मैरिज को, लेकिन थोड़ा टाइम निकाल के प्रार्थना भगवान को करो कि इन दोनों बच्चों अपने नम्रता और जितेश का जीवन मंगलमय, इनका इतना आनंदमय ये जीवन, दाम्पत्य जीवन जो ये शुरू करने जा रहे हैं, आप सबकी आशीर्वाद की और भगवान को प्रार्थना करने की आवश्यकता है। ये वैदिक विशेषता, ये वैदिक विवाह की होती है। और वो एक हमारे आनंद स्वरूप की तरह एक वेस्टर्न हमारे विवाह को देखा, 3 दिन लंबा चौड़ा विवाह चलते हुए, और फिर वेदी, अब जैसे इसका पूजा हो रही है, फिर ऐसे इसकी पूजा होती है, फिर लड़के की पूजा होती है। उसने देखा, उसने बोला ऐसा विवाह एक बार करने के बाद आदमी कभी तोड़ना चाहेगा नहीं। क्यों? बोले इतना सारा प्रोसेस है, दोबारा कौन गुजरेगा? और बोला हमारे कुछ नहीं, दोनों को पकड़ जाके ऐसे बोलते हैं तुमको ये कबूल है, तुमको ये कबूल है, विवाह खत्म हो गया। तो हम भी बोलते हैं ना कबूल है, खत्म हो गया। इसमें क्या, इसमें टाइम भी लगता है, इतना लेंथी प्रोसेस है कि इट इज गुड फॉर वन। दोबारा इसको करने की जरूरत नहीं है। जब गांव में विवाह होता तो 7 दिन के लिए बारात आती थी, 7-7 दिन रुकती थी, और वो क्या जरूरत क्या है ज्यादा रुकाने की? ये दूसरा प्रश्न उठता है। इसलिए जरूरत है कि रिलेशन डेवलप होते थे। जब साथ रहते हैं तो साथ खाते हैं तो रिलेशन डेवलप होते हैं। जब रिलेशन डेवलप होते हैं तो एक दूसरे के मुंह का लिहाज करना पड़ता है। अब मुंह नहीं देखते हैं तो लिहाज क्या करेंगे? तो जब मुंह देखेंगे किसी का तो लिहाज करेंगे ना। तो एक दूसरे सामने एक दूसरे के हाथ से खिलाया करते थे, तो शहर में कहीं खड़ी खा रहा है वो ना, ग्रह मुंह में तो उनके ध्यान वो हमेशा जिंदगी भर जो एक प्रेम से जो खिलाया जाता था उसका बहुत बड़ा एक दूसरे के ऊपर प्रभाव रहता था। बहुत लंबे समय तक एक दूसरे का मर्यादाओं का ख्याल रहता था। और फिर ये रामायण से बहुत सुंदर एक शिक्षा मिलती है विवाह के संबंध की। जब महाराज दशरथ विदा मांगने के लिए गए जनक जी से कि हमको जाना है, तो बेटे का बाप होते हुए भी और भगवान श्री राम के पिता होते हुए भी कहते क्या है जनक को कि देने वाले आप हो, मैं लेने वाला हूं। देने वाले का हाथ ऊपर होता है, लेने वाले का हाथ नीचे होता है। आप कन्या का दान कर रहे हो, मैं ले रहा हूं, इसलिए आप जब आज्ञा देंगे तब हम जाएंगे। ये ना चौकरे वाले, अगर चौकरे वाला ज्यादा समझो। पाल पोस के 18-20 साल 25 साल की लड़की करके 20 साल वो आपको दे रहे हैं, तो आपको शुक्रगुजार होना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए ना। ये बहुत बड़ा सीखने की बात मिलती है कि आप
देने वाले हैं, हम देने वाले हैं, इसलिए आप जब आज्ञा देंगे तब हम जाएंगे। और लड़की वालों का कितना उसी रामायण में एक बहुत बड़ा सुंदर दर्शन आता है, जो संदेश लेके गया था कहां से, महाराज जनक के वहां से, दशरथ महाराज के वहां, कि आपके पुत्र श्री राम जी ने धनुष को तोड़ा है और सीता का हाथ ग्रहण किया है, आप बारात लेके चलिए। महाराज दशरथ बड़े खुश होकर अपना 9 लाख का हार उस समाचार लाने वाले को दिया। जो समाचार लाया था जनकपुर से, उसे माला दे दिया। उसने माला को उठाया, आंखों पे लगाया, बोला आपने दिया, मैंने स्वीकार किया, लेकिन जिस घर में हमारी लड़की आएगी वहां से हम कुछ लेते नहीं। जिस घर में हमारी लड़की आएगी वहां से हम लेते नहीं। ये आप अपनी, हमने स्वीकार किया, आंखों के ऊपर रखिए, सम्मान कर लिया, लेकिन ये आप अपनी चीज ले लीजिए। तो पूरा शहर, पूरा गांव, पूरा देश लड़की का सम्मान करता था इतना कि हमारी लड़की जहां जा रही है, तो कितना इसका महत्व हुआ करता था। ये जरूरत है हमारे को विवाह से पहले जो विवाह किया है उनको समझने की, जिनका विवाह हो रहा है उनको समझने की कि ये